थ्रस्ट एंड प्रेशर से आप क्या समझते हैं? पहले तो ये समझ ली कि थ्रस्ट होता क्या है। ठीक है, थ्रस्ट होता क्या है? थ्रस्ट कुछ नहीं है, ये बस फोर्स है। ठीक है, फोर्स है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं। फोर्स चैप्टर में भी पढ़ा है, ग्रेविटेशन में भी पढ़ा है फोर्स के बारे में। ठीक है, दरअसल ग्रेविटेशन भी क्या है? फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। थ्रस्ट भी हमारा क्या है? फोर्स है। लेकिन इसमें जो है कंडीशन है, फोर्स जो है इसमें एक पार्टिकुलर फोर्स की बात किया है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, उस फोर्स को हम लोगों ने थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे देखिए, द नेट फोर्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, पार्टिकुलर डायरेक्शन मतलब जो भी सरफेस है उस पर एक कोई एक डायरेक्शन का जो फोर्स होगा परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा? हमारा नेट फोर्स जो होगा उस डायरेक्शन में। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब फोर्स है तो फोर्स का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है, तो थ्रस्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? थ्रस्ट क्या है? फोर्स है। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो थ्रस्ट का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए प्रेशर, थ्रस्ट और प्रेशर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। थ्रस्ट जो होता है फोर्स होता है, ठीक है, नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन प्रेशर क्या होता है? वो होता है जो भी फोर्स है पर यूनिट एरिया पे बात करते हैं। ठीक है, मान सपोज कीजिए कि फोर्स जो है आपको 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये एरिया जो है आपको 5 मीटर। ठीक है, 10 किलो न्यूटन का जो है या 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं। ठीक है, ये आपका जो है एरिया 5 मीटर स्क्वायर पे लगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर की जो फोर्स निकल के आएगी, 1 मीटर यूनिट स्क्वायर मीटर में जो फोर्स आपका होगा वो क्या होगा? प्रेशर होगा। ठीक है, यानी कि प्रेशर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो इसका जो हमारा हो जाएगा टोटल थ्रस्ट। ठीक है, अगर टोटल थ्रस्ट कितने एरिया पे लग रहा है, ठीक है, तो उस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे, उस एरिया से डिवाइड कर देंगे थ्रस्ट को, तो वो क्या हो जाएगा? 1 यूनिट स्क्वायर मीटर में जो है हमारा फोर्स निकल के आ जाएगा। वही फोर्स क्या होता है? प्रेशर होता है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर का जो इक्वेशन बनेगा, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इसका यूनिट जब देखिएगा तो यूनिट क्या हो जाएगा? थ्रस्ट जो होता है हमारा फोर्स होता है, तो ऊपर में फोर्स हो जाएगा, नीचे में एरिया जो हमारा होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको जो है एक और यूनिट इसको नाम दिया गया है पास्कल। ठीक है, पास्कल एक साइंटिस्ट के नाम पे है, तो उनका जो है पास्कल उनका टाइटल था, तो वो अपने नाम पे ही क्या लिखे है यहाँ पे? पीए जो है, पास्कल जो है यहाँ पे यूनिट रख दिया। ठीक है, तो ये आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, दोनों इसका क्या है? ऐसा यूनिट है प्रेशर का। समझ गए? तो यहाँ पे आप थ्रस्ट और प्रेशर को एक अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स और थ्रस्ट का जो है एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे देखिए उंगली से इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ भी फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ भी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम उंगली से जो है एक कील पे डाल रहे हैं। ठीक है, ये कील पे हम डाल रहे हैं और यहां से जो है ये वुडन पे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? एरिया जो है बहुत छोटा है, एकदम टिप की बराबर है। यहाँ पे हमारा पूरा उंगली है, तो यहाँ पे जो है एरिया आपका बहुत ज्यादा आ जाएगा। यहाँ पे एरिया क्या होगा? एरिया आपका ज्यादा होगा, यहाँ पे एरिया कम होगा। तो सेम फोर्स अगर हम लगाएंगे, एरिया अगर हम ज्यादा टच करेंगे तो उस केस में क्या होगा? उस पर कम इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर उतना ही फोर्स अगर हम एरिया कम करके लगाएंगे, यानी कि किसी कील को जो है हमने पॉइंटेड करके, अगर पिन को जो है पिन से जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा? एकदम पॉइंट बराबर सरफेस एरिया पे जो है फोर्स लगेगा, तो वो क्या होगा? उस पर इफेक्ट ज्यादा करेगा, वो ज्यादा पेनिट्रेट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपने उंगली से पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं वुडन में, लेकिन जब हम पिन की मदद से इसको फोर्स लगाएंगे तो वो पेनिट्रेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? प्रेशर का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है कम हो गया, यहाँ पे प्रेशर जो है हम लोगों ने कम इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है। ठीक है, सेम फोर्स में ही
हम लोगों ने एक जगह देखा कि प्रेशर कम लग रहा है, उसका इफेक्ट हमको कम दिख रहा है, एक जगह सेम फोर्स में ही प्रेशर ज्यादा लग रहा है, उसका इफेक्ट भी हमको दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, केस 1 में ले लीजिए, व्हेन यू स्टैंड ऑन ए लूज सैंड, जब आप लूज सैंड पे यानी कि बालू वाले जगह पे आप खड़ा है, नदी किनारे मान लीजिए, द फोर्स दैट इज वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन द एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ योर फीट। अगर आप जब खड़े हैं तो आपका जो फोर्स है डाउन द अर्थ लगेगा। ठीक है, डाउनवर्ड से लगेगा। यहाँ पे मान के चलिए आप खड़े हैं तो डाउन लगेगा, लेकिन जो है आपका जो खड़े हैं तो कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, आपका पैर है। ठीक है, तो पैर बराबर एरिया पे ही आपका क्या आएगा, प्रेशर बनेगा। ठीक है, प्रेशर बनेगा, तो यहाँ पे जो है आपके पैर का एरिया हो गया। ठीक है, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर जो भी वेट है आपका, वेट क्या है, फोर्स, यही वेट तो फोर्स के इक्वल हो जाएगा, वेट अपॉन फीट एरिया, फीट एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन में यहाँ पे बच्चा क्या है, लेट गया। जब आप वहां पे लेट जाइएगा आपका तो फोर्स से बॉडी का सेम रहेगा, वेट तो सेम रहेगा। जब वेट सेम रहेगा तो फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा, फोर्स भी सेम होगा, फोर्स होगा वेट के इक्वल। फोर्स जो होगा आपका वेट के इक्वल होगा। ठीक है, फोर्स आपका सेम है, लेकिन एरिया क्या हो गया, ये देखिए एरिया जो है ये बहुत ज्यादा हो गया, पहले के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एरिया क्या किया, इंक्रीज कर गया, एरिया आपका इंक्रीज कर गया। यहाँ पे जो है एरिया आपका कम है, एरिया जो है आपका कम है। ठीक है, यहाँ पे एरिया इंक्रीज कर गया। इसका मतलब जब हम प्रेशर लिखेंगे, प्रेशर जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये फोर्स तो आपका हो जाएगा वेट, वेट अपॉन एरिया। ठीक है, अब एरिया, अब देखिए प्रेशर जो है किस पे डिपेंड किया, वेट तो आपका सेम है, वेट यहाँ पे भी वेट है, बॉडी का वेट तो चेंज करेगा नहीं। ठीक है, उसी लोकेशन पे, पार्टिकुलर लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो वेट आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। अब यानी कि आप चेंज कर सकते हैं अपनी एरिया को, एरिया ऑफ कांटेक्ट आप किस हिसाब से बना रहे हैं। एक बार जब पैर पे खड़ा होंगे तो वहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा, तो फीट एरिया यहाँ पे हो गया। जब आप लेटे हैं तो यहाँ पे बॉडी एरिया आ जाएगा, ये आपका बॉडी का एरिया आ जाएगा। तो बॉडी का एरिया ऑब्वियसली ज्यादा होगा, जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर आपका क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी कि यहाँ पे आप जो है जमीन पे जो है प्रेशर कम लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कम लगा रहे हैं, प्रेशर जो है कम लगा रहे हैं। यहाँ पे जब एरिया कम होगा तो आपका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पे इफेक्ट भी आपको ज्यादा दिखेगा। यानी कि जब पैर से खड़ा होइएगा तो वहां पे देखिएगा कि बालू जो है, जो भी मिट्टी जो है, लूज सैंड जो है, वो आपको क्या होगा, नीचे में दबता हुआ दिखेगा। ठीक है, जब आप लेटे रहिएगा तो वो इफेक्ट आपको कम दिखेगा, वहां पे हो सकता है वो दबे ही ना। ठीक है, तो ये प्रेशर आप एक एग्जांपल जो है डेली लाइफ में इसको एक्सपेरिमेंट करके इसको आप फील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑब्जर्वेशन, अब ये दोनों पॉइंट में ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए, लेकिन यहाँ पे एक देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। थ्रस्ट इज द सेम बट डिफरेंट इफेक्ट्स आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया, थ्रस्ट जो है हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। तो फोर्स क्या है हमारा, वेट है। ठीक है, फोर्स क्या है, वेट के इक्वल है, तो यही हमारा थ्रस्ट हो गया। और यहाँ पे भी वेट के इक्वल है तो यही हमारा थ्रस्ट हो गया। यानी कि दोनों के केस में क्या हो गया, थ्रस्ट तो सेम है, क्या कि वेट जो बॉडी का है वो तो सेम ही रहने वाला था, थ्रस्ट आपका सेम हो गया, लेकिन इफेक्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इफेक्ट आपका डिफरेंट दिखा, एक में दिखेगा कि जो लूज सैंड है वो ज्यादा दबा हुआ है, एक केस में जब आप लेटे रहेंगे तो उस केस में सैंड आपको कम दबा हुआ दिखेगा या फिर न भी दबा हुआ दिखेगा। ये आपका इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर द इफेक्ट्स ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया। अब देखिए एरिया पे ही डिपेंड कर रहा है, क्या कि वेट तो आपका बॉडी का कांस्टेंट था, तो वहां पे हम एरिया, कांटेक्ट एरिया ही चेंज कर पा रहे थे। एक बार फीट पे खड़ा है, पैर पे खड़ा है, तो वहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कुछ और होगा, और जब हम बॉडी के सहारे लेटे रहेंगे, हमारा बॉडी पूरा जमीन पे रहेगा, तो उस टाइम पे हमारा एरिया बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, हमारा जो है इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट जो है, तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट क्या हो जाता है, प्रेशर। दरअसल हम इसको प्रेशर की टर्म में देखते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या करेगा, चेंज करेगा, डिपेंड करेगा उस पे। ठीक है, एरिया पे। अब देखिए द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर। अब लार्जर था, कब था, जब हम खड़ा थे, जब हम
फीट के सहारे खड़ा थे, जब हमारा कॉन्टेक्ट एरिया पैर के बराबर था, इसका मतलब था कि वहां पे कॉन्टेक्ट एरिया कम है। तो जब उस टाइम पे प्रेशर क्या हो गया, उसका इफेक्ट जो है ज्यादा आएगा वाइल स्टैंडिंग, जब खड़ा थे, देन वाइल लाइंग, लाइंग के रेस्पेक्ट में जो है जब स्टैंडिंग थे तो वहां पे क्या था, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट जो है आपको ज्यादा दिखा था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अब दोनों में डिफरेंस, थ्रस्ट और प्रेशर में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। थ्रस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि थ्रस्ट इज द फोर्स दैट अ बॉडी एक्सर्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। ठीक है, अब इसका यूनिट हम लोगों ने, जैसा कि हम जानते हैं कि थ्रस्ट जो है एक फोर्स ही है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो थ्रस्ट का भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अब इसका जो है इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब थ्रस्ट क्या होता है, न्यूमेरिकली जो होता है, जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है उसी के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है, जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, वो कितने एरिया पे लग रहा है। ठीक है, तो जब हम यूनिट एरिया की बात करेंगे तो वो हमारा प्रेशर हो जाएगा, यानी कि थ्रस्ट ऑन एन यूनिट एरिया। ठीक है, थ्रस्ट ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अब देखिए प्रेशर का यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, थ्रस्ट बाई एरिया होता है, तो थ्रस्ट न्यूटन और नीचे में एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। और ये इसका यूनिट जो है पास्कल भी होता है। ठीक है, साइंटिस्ट अपने नाम पे यहाँ पे एक यूनिट देकर गए हैं। ठीक है, अब देखिए थ्रस्ट प्रेशर इज द रेशियो ऑफ थ्रस्ट एंड फोर्स टू द एरिया। हमने अभी प्रेशर का जस्ट पढ़ा था रिलेशन, प्रेशर का जो है क्या पढ़ा था, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, थ्रस्ट अपॉन एरिया का क्या हो गया, रेशियो हो गया। ठीक है, प्रेशर। चलिए